बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट, पता नहीं और कौन कौन से होते हैं। बहरहाल वही इंतजार, घड़ियां खत्म होगी, लेकिन एक बात यह है कि मैं सिर्फ आपसे चंद घंटे स्टडी के मांग रहा हूं। अगर आप अप्रोक्सीमेटली 15 to 18 आवर्स लगा लें इस गेस पर, तो मुझे उम्मीद है कि ये 80% आपके मार्क्स श्योर है, कहीं भी नहीं जा सकते। लेकिन एक प्रॉमिस करें कि मैं इसे स्टार्ट करने से पहले पहले, यानी कि आपको जो गेस मैं दे रहा हूं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से 100% गेस आ रहा है। और कई तो मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि कई स्टूडेंट्स के ऐसे भी होते हैं, सर पेपर आपने बनाया है। ये सिर्फ एक्सपीरियंस की बात होती है, और चूंकि पूरे का पूरा एक बैकग्राउंड देखना होता है और फिर गेस तैयार करना होता है। इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि जो गेस मैं आपको दे रहा हूं, इसको मजीद जो है ऑप्शनल्स में ना लेके जाएं कि हम सिलेक्टिव करें, ऐसा मत कीजिएगा। और प्रैक्टिस पे लाजमी करें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट अगर के किसी के जूनियर सेशंस में कॉन्सेप्ट अच्छे हैं फंक्शंस के लिहाज से, अलजेब्रिक फंक्शंस के लिहाज से, तो फिर मैं कहता हूं कि वो जो 18 आवर हैं वो रिड्यूस होकर 12 आवर भी बन सकते हैं। और ये सिर्फ हमने डिजाइन ही नहीं किया कि आप इसकी सिर्फ पिक ले लो, और बहुत कुछ है, लेकिन इसके दरमियान जो है मैं बहुत सी अहम चीजें बताऊंगा भी। आपको कुछ कलर भी नजर आ रहे हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसको हमें घुमाया हुआ है कि वो लॉजिकल जो है क्वेश्चंस आएंगे, अब उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आए, बुक पकड़ लें, देखें, निशान लगाएं। और सबसे बड़ी बात है, जो ही पेपर आएगा क्लास 9, जो ही पेपर आएगा फिर उसको आप देखेंगे हमारा गेस कैसा है, और लाजमन उस पर कमेंट्स कीजिएगा। और 100% मार्क्स पे मैं लाजमी मिठाई खाऊंगा। यस, ओके, मुझे जरूर शेयर कीजिएगा, मेरी तरफ से भी प्राइज आएंगे। एक्सरसाइज 1.1, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, नोट कर लें, ए बी वाला। यस, 1.2 4A and 6, 1.3 2E F part, 3 second third 7, फोर्थ का फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 6 7 8 फर्स्ट से लेके फोर्थ तक। एक्सरसाइज 1.4 सेकंड का फर्स्ट पार्ट, थर्ड और फोर्थ डी पार्ट फंक्शनल्स हैं। 1.5 एक्सरसाइज सेकंड का थर्ड, फोर्थ का फर्स्ट, फिफ्थ का सेकंड पार्ट। अब यहां मैंने अपना मार्केट चेंज किया। 4 सेकंड पार्ट और 6 का फर्स्ट पार्ट के चांसेस हैं बहुत कम। ये तकरीबन 10 इयर्स में 1 or 2 टाइम आया हुआ है कि ये लॉन्ग में आएगा। फिर आ जाए एक्सरसाइज 1.6, इट्स अ सब्जेक्टिव, यानी कि 5A आपका यहां से लिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। कौन सा? फर्स्ट का फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 8, ये आपने करना है। आपको देखें मार्कर जो है, जहां ब्लू मार्कर है इसका मतलब है ये 4 मार्क्स का होगा। इसके साथ कुछ पेज मैंने डिस्प्ले किए हैं। पेज नंबर 26 और 27 पे जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी 2 टाइम जो है वो बोर्ड में आई है। ये तमाम मुस्तफीद हो सकते हैं, तमाम बोर्ड में, जरूरी नहीं है कि ये लाहौर बोर्ड ही के लिए है। आर्टिकल आप इसमें देखें, जितने भी तमाम के तमाम बोर्ड्स हैं पंजाब के, अगर आप ये तमाम देख लें, इसको आर्टिकल्स के लिहाज से देखें, तो इंशाल्लाह यही आएगा पेपर। नाउ रिव्यू एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 आपने करना। ये हो गया मुकम्मल आपका फर्स्ट चैप्टर। लेकिन फर्स्ट चैप्टर में डेफिनेशन जो है वो डायगोनल्स फैमिलीज की डेफिनेशन आपने लाजमी करनी है, जिसमें वो आइडेंटिटी है, स्क्वायर वगैरह है, उसी में से डेफिनेशंस हैं। और एक सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री और सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 7 सेकंड की तरफ चलते हैं। 2.1 4 का सेकंड और पेज नंबर 37 की एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 5 6 फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, 2.2 सेकंड, और इसमें प्रॉपर्टीज मौजूद हैं रियल एनालिसिस वगैरह की, और थर्ड क्वेश्चन है और साथ प्रॉपर्टीज है इंडेक्स वगैरह की, वो जरूर देखिएगा। 2.4 अगेन अ सब्जेक्टिव, अ पेयर विद द 5 फिफ्थ चैप्टर्स, फिफ्थ क्वेश्चंस के साथ 5th बी जो पार्ट होगा वो 2.4 से लिया जाएगा। उसमें एक तो आपने सबसे पहले एग्जांपल करनी है, पेज नंबर 46 पे ही मौजूद है, एन वाली। फिर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, सेकंड का फोर्थ पार्ट,
फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड, थर्ड का थर्ड और फोर्थ पार्ट, ये शॉर्ट्स हैं। इसके अलावा आपको ब्लूइश में नजर आ रहे हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट और फोर्थ पार्ट 4 मार्क्स का, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट और सेकंड पार्ट 4 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट और थर्ड पार्ट। लेकिन ये एक्सरसाइज जाएगी 2.5 में, जिसमें आपने वेरिएबल की वैल्यूज निकालनी है, वो लॉन्ग में लिया जाएगा। इसलिए फर्स्ट का फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, थर्ड का फर्स्ट और फिफ्थ पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो शॉर्ट में लिए जाएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, माय एक्सपीरियंस, और चेक कर लीजिएगा, यही आएगा इंशाल्लाह ताला। रिव्यू एक्सरसाइज में 4, 5th और 6, 7 करना है एज अ सब्जेक्टिव इंशाल्लाह ताला। ये पूरे के पूरे डिजाइन जो किया हुआ है, इसमें आपके एक सब्जेक्टिव जो है वो कवर हो जाएगा, यानी कि 8 मार्क्स। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, एक चीज को हमेशा याद रखिएगा कि एमसीक्यूज को आपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। एमसीक्यूज में जितने नंबर कम हो गए, अगर 15 में आपके 11 आ गए, तो इसका मतलब यह है कि आप एक सब्जेक्टिव पार्ट छोड़ दिया। तो प्लीज उसको जरूर दीजिएगा, इसको जरूर आपने कंसीडर करना है, तब ही हमारा जो अचीव होगा A++। और जो टॉपर्स हैं वो ये सारे प्रैक्टिस में बार बार करेंगे, तो मेरा ख्याल जो मैं बोल रहा हूं उनको अब फिंगर टिप्स में और माइंड में हो रहा होगा कि सर क्या बात कर रहे हैं। सेकंड में आपने रेशनल, इरेशनल और टर्मिनेटिंग डेसिमल इनको जरूर करना है, क्योंकि चांसेस टर्मिनेटिंग है। एक दफा रियल डेफिनेशंस आई है रियल नंबर्स की, तो आजकल जो लॉजिकल बात चल रही है, आपने रियल नंबर्स की डेफिनेशन भी याद करनी है। अब हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 यानी कि थर्ड चैप्टर में। इसमें 3.1, 3.2, 3.3 शॉर्ट के लिए, और 3.4 जो है इसमें आपका 6A पार्ट छुपा हुआ है। कौन सा है देखते हैं। पहले हम 3.1 फर्स्ट का फोर्थ, 6, 7, 10, सेकंड का थर्ड, ये शॉर्ट्स हैं। 3.2 ये वही साइंटिफिक वगैरह और ऑर्डिनरी नोटेशन। 3.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इसमें कुछ पार्ट बहुत अहम है, लेकिन मैंने पार्ट्स नहीं लिखे हैं। इसमें आपने पूरे पार्ट्स कर लीजिएगा, सिक्योर हो जाएंगे 100%, बल्कि मोर देन 100% अगर मैं कह सकता हूं, तो ये इसी में से डिजाइन होता है शॉर्ट में। 3.3 का अगला शॉर्ट जो होगा वो लॉस के बारे में, लॉस की समेशंस और उसकी प्रोडक्ट या क्वेश्चंस के लिहाज से होगा। इसके पार्ट जो है वो मेंशन है, वो आप जरूर देखिएगा। लॉस पहले और दूसरा लॉस कर लीजिएगा। रिव्यू ए 3.4 ये है 6A। ये टेबल आपको डिजाइन करना पड़ता है, यानी कि लॉग के टेबल, लेकिन आपने डिजाइन कहां करना है, वो टेबल आपको मिल जाता है मार्केट से, लेकिन वो आपको अलाउ नहीं करेंगे ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्रीज में। आप अगर कहेंगे, डिमांड करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, वो मिलेगा। लेकिन मैंने कई अपनी वीडियोस में और अपने स्टूडेंट्स के लेक्चर्स के दौरान मैंने उन्हें कुछ टिप्स बताए हैं कि इस टिप के मुताबिक अगर चलें तो वो टेबल ही यूज के तौर पर यूज होता है। यानी कि कैलकुलेटर का यूज करने से कोई भी जज नहीं कर सकता कि ये कैलकुलेटर यूज किया है या लोगारिथम टेबल यूज किया है। 3.4 क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 7 और 8। इसमें चांसेस वो हैं जिसमें स्क्वायर रूट है, जिसमें ऐसा पार्ट 100% आप लिख लो कि जिसमें 3 लॉज इन्वॉल्व होंगे, उसी की सिंप्लीफिकेशन आएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जाएंगे 4 और 5, ये उसकी एप्लीकेशन है। 4 और 5 एक दफा वो लाहौर बोर्ड में या मुख्तलिफ बोर्ड में 3 टाइम्स आ चुका है, वो स्टेटमेंट क्वेश्चन है। रिव्यू में थर्ड और फिफ्थ पार्ट करना है एज अ शॉर्ट, और 6 का थर्ड पार्ट अगेन अ स्क्वायर रूट वाला। अगर आपके पास बुक है, आप जल्दी जल्दी बुक को ओपन करके उसे मार्क करोगे और इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 और 4.3, दिस वन 4.1 एंड 4.3 ये शॉर्ट के लिए है। कुछ हिस्सा जो है, कुछ हिस्सा 4.1 का कभी कभी, जिसे हम कहते हैं ना मक्खन के तौर पे पार्ट आ जाता है, तो वो मैं बताऊंगा कौन सा। लेकिन इससे पहले पहले आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, वही काम शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को बहुत बहुत बताएं, और इस लिहाज से बताएं कि यही कर लो जैसे मुझे कॉन्फिडेंस है अपनी जात पर, अपने रब पर, उतना ही आपको इत्मीनान होना चाहिए मुझ पर। और यही जो है वो शेयर करें, ढेरों ढेरों ढेरों, पता नहीं क्या लिखा होता है, मैनी फॉरवर्ड, जो पता नहीं, मुझे नहीं पता इसकी टर्मिनोलॉजी का, वो यूज कीजिएगा। और बहुत ज्यादा मेरी रिस्पेक्ट इसी में है कि आपकी जितना मैक्सिमम शेयर होगा, उतना ही मुझे रिगार्ड मिलेगा।
ठीक हो गया। और नेक्स्ट पे आ जाए, 4 चैप्टर्स में। इसमें शॉर्ट में थर्ड का फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 और फिफ्थ और सिक्स्थ। लेकिन यहां फिफ्थ और सिक्स्थ का जो है वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट आप नोट करें। और क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ ये मैंने अपने ज़हन में रखा हुआ है, इसको यहां से फोकस करने की जरूरत नहीं है। वो जो है एज अ लॉन्ग, इसके अलावा पेज नंबर 79 पे एक एग्जाम्पल है। कर लिया मार्क, आगे चलें। 4.2 फर्स्ट और 14, पहला और 14, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, 8, 9 और 11 इज अ लॉन्ग। तो लिहाजा हम इसके चांसेस है आपने अगला पेयर मुकम्मल करना होगा थर्ड चैप्टर के साथ, जिसमें 3.4 और 4.2। 3.4 जो है वो अगर 6A होगा तो ये 6B के तौर पर इस्तेमाल होगा। अब कौन कौन से हैं वो तो मैंने आपको बता दिए, प्रैक्टिस आप पे डिपेंड करता है। प्रेजेंटिंग बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज 4.3 अगेन 100% शॉर्ट पार्ट, ये है फर्स्ट का थर्ड फोर्थ, सेकंड का फोर्थ एंड थर्ड का थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फोर्थ का सेकंड और फोर्थ पार्ट। जी, ये वही थर्ड वाले लिहाज से हम बात कर रहे हैं, उससे पहले वाली एक्सरसाइज में। 4.4 फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड और सेवंथ पार्ट, इसमें फर्स्ट और सेकंड बहुत अहम है। और इसमें ये वाले पार्ट जो हैं, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, सिक्स्थ, फोर्थ का फर्स्ट और सेकंड पार्ट एज अ लॉन्ग, इसे हम इसलिए फिर इसे ब्लॉक कर लेते हैं। और 92 पेज पर जो एक एग्जाम्पल है उसको भी आपने करना है। तो यहां तक माय डियर स्टूडेंट्स आपके 2 सब्जेक्टिव कवर हो जाते हैं। एक आपने थ्योरम पे चले जाना है तो 3 तो कवर हो गए ना। अब इतनी भी जल्दी कवर मत करें। रिव्यू में भी फिफ्थ, सेवंथ का सेकंड पार्ट और 8 इसको लाजमी करना है। ये मुझे शक लग रहा है, बल्कि मेरी छठी, सातवीं, 8वीं पता नहीं कौन कौन सी सेंसेस जो है कि हो सकता है कि इस दफा जो बहुत ज्यादा उन्होंने एक दिया है, कॉन्सेप्शनल पेपर बन रहा है, तो शायद ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। फिफ्थ चैप्टर, फर्स्ट का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, सेकंड का फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड और फोर्थ, यानी कि सेकंड का फर्स्ट और फोर्थ पार्ट, इस्लाम क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ। ये शॉर्ट्स हो गए, ये लाजमी है जनाब। जिसला ये अगर फिफ्थ का एक ही शॉर्ट आना है तो ये इसमें कवर हो चुका होगा, आप इसमें मत परेशान हो। इसके अलावा 5 का सेकंड और थर्ड पार्ट, अब जो है 5 और थर्ड और पार्ट 7A की तरफ आप जा रहे हो, चांसेस हैं। 5.2 जो है अगर आपने पेयर मुकम्मल करना है अगला नेक्स्ट, तो 5.2 और 5.4 की तरफ अगर हम जाएं तो 5.4 का प्रीवियस ईयर एक पार्ट आ गया, सोया हुआ था पिछले 4-5 सालों में, इस दफा उन्होंने इन पार्ट में दे दिया। बहरहाल इस दफा मेरे चांसेस है कि 5.2 और 5.3 में से एक पेयर यानी कि एक पार्ट उठाया जाएगा और 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7 और 9 है। एग्जाम्पल 105 पेज पे कीजिएगा, शॉर्ट करना है तो फर्स्ट और सेकंड करना है। 5.4 का भी मैंने आपको बताया। रिव्यू में थर्ड का फोर्थ, फिफ्थ, 8 और फोर्थ पार्ट, यानी कि फिफ्थ, 8 और फोर्थ पार्ट, इसको आगे पीछे कर लें। फोर्थ 2 दफा हो गया, वो शायद मुझे लग रहा था ये बहुत ही अहम है, यही ना कहीं आ जाए। 6.1 इसका पेयर कंप्लीट होगा और पोजीशन जो है बोर्ड में वो है जनाब 7B। 7B में जो लॉन्ग पे आएंगे वो हम ज्यादातर जो है वो 6.2 से या 6.3 से लिए जाएंगे। अब वही देख लें जो मैं फिर कह दूं, ब्लूइश जो है मेरा जो मार्कर यूज हो रहा है वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 4 मार्क्स का, और जहां ब्लैक यूज हो रहा है वहां जो है कुछ क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के आएंगे, 2 मार्क्स के आएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, मैं एक और कलर यूज करना चाह रहा था जो कि दोनों साइड्स पे होंगे। ये जो दोनों साइड का मतलब है, एक जो है साल में वो 2 मार्क्स का है, नेक्स्ट ईयर्स में जो है वो 4 मार्क्स का है। तो लिहाजा उसके लिए अब इतनी जगह नहीं है कि मैं आपको कंफ्यूज करूं। आगे चलते हैं। आप ये सोच रहे होंगे सर ज्यादा हो गया, लेकिन प्रॉमिस ये 15 या 10-20 मिनट्स आपकी जिंदगी बदल सकता है। आप पूरी वीडियो देखो, इसको पूरा देखें, इसको पूरा क्वेश्चन देखें, और मुझे खुशी होगी जब आपके एक मैसेज आएगा, ग्रेट सर यही पेपर आया था। एक्सरसाइज
आगे चलते हैं तो 6 चैप्टर्स को आप डिस्प्ले कर लिया, हम इसको नहीं देखते हैं, आपने देख लिया। मेरा ख्याल 6 चैप्टर तक वैसे भी आपको एलर्जी होना शुरू हो जाती है मैथ से। 7.1 पे आए। 7.1 पे अगर हम जाते हैं तो ये लास्ट सब्जेक्टिव पेयर बनता है जो कि 17 के साथ है। 8A जो है वो चांसेस है 7.1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, 7 और 9 पार्ट। शॉर्ट्स में जाए तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड और सेवंथ पार्ट है। पेज नंबर 132 को मत भूलिएगा। 7.2 सेकंड का फर्स्ट और थर्ड पार्ट एज ए शॉर्ट, पेज नंबर 142 की एग्जांपल, और इसी का फोर्थ, फिफ्थ और सेवंथ पार्ट आपने एज अ सब्जेक्टिव यूज करना है। ये वो है मॉडुलस का है, उसकी डेफिनेशन में है, वो भी देखें। फिर आ जाएंगे 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट, सेकंड, सेवन, फोर्थ, सेकंड का सेकंड, सिक्स्थ और सेवंथ पार्ट, इसे एज अ पेयर करेंगे आप 8A में। रिव्यू में फोर्थ का फर्स्ट और सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट है। अब थोड़ा सा हम इसे रोकते हैं यहां। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चैप्टर नंबर थर्ड की जो डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे कई इनबॉक्स में भी आया कि सर डेफिनेशंस भी बताया करें। मेरी बेहतरीन कोशिश थी कि आपके एक नोट्स बनाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना टाइम नहीं लगा कि मैं, लेकिन इंशाल्लाह अपकमिंग डेज में जो है वो नोट्स में आपके डेफिनेशंस के जरूर बनाऊंगा। चैप्टर नंबर थर्ड में फर्स्ट और सेकंड की डेफिनेशंस हमने बता दी। नंबर थर्ड में आपने साइंटिफिक नोटेशंस को, रिलेशंस, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम को, ये आपने देखना है। और लॉग के एमसीक्यूज जो है वो तो अब हो चुका है, एक अलग डिजाइन हो चुका है, या हम बता देंगे, वो इसमें अलग बताया गया है आपको अलग वीडियोस में, या वैसे मैं पेज पे आपको बता दूंगा जो आपने एमसीक्यूज करने हैं। फोर्थ में सर्ड की डेफिनेशंस आपने करनी है। थ्योरम्स हैं 2, उसकी स्टेटमेंट को याद रखिए क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में काम आएगी। फिफ्थ का और सिक्स्थ का एलसीएम एसीएफ है बस, और इसमें ज्यादा डेफिनेशंस नहीं आती। 7 चैप्टर्स की आपने लीनियर इनइक्वालिटी और लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ये लाजमी 2 डेफिनेशंस करनी है। 8 की पे अगर आप डेफिनेशंस पे आए तो वो ऑडिट पेयर की है, कार्डियंस प्लेन्स की है, और मेरे ख्याल यही 2 डेफिनेशंस अहम है। 8 में अब शॉर्ट्स के लिए हम कवर करेंगे 8.1 का फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट जो है वो क्वाड्रेंट है। इसी तरह 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और रिव्यू का थर्ड और फिफ्थ। इसमें कोई लॉन्ग नहीं आता, ये सब के सब शॉर्ट डिजाइन किए गए हैं। इसी तरह 9 चैप्टर्स में कोई लॉन्ग नहीं है। 9.1 का फर्स्ट डिस्टेंस फॉर्मूला, 9.2 का मिड पॉइंट, और इसके अलावा आप 6 और 10 कर लीजिएगा। 9.3 का मिड पॉइंट, सॉरी, इसमें फर्स्ट कर लीजिएगा। और 9.2 और 9.3 में से ये वाले जो मेंशन पार्ट है ये भी 2 मार्क्स के हैं, इसमें कोई सब्जेक्टिव नहीं आता, लेकिन इसमें 100% है कि मिड पॉइंट और डिस्टेंस में से लाजमी एक एक आता है, या हो सकता है दोनों आ जाए। अब आ जाए नेक्स्ट, ये सारे का सारा जो डिजाइन किया है ये सब का सब जो है एक सिलेक्टिव है, यही हमारे कोर्स का हिस्सा है। इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। आपके ड्रोने ख्वाब में भी नहीं आ सकता, जैसे ऐसा ख्वाब भी नहीं आ सकता कि आप रात को गिर गए हो, या ऐसा ख्वाब आया हो वो वाला मैंने इससे रह गया है तो वो ना कहीं आ जाए। इसमें से सिर्फ वही आपने करने हैं जो मैंने डिजाइन किए हैं, यही सिलेबस है, इंशाल्लाह इसी में से आएगा। 11.1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट करना है, रिव्यू 10 का फोर्थ और फिफ्थ करना है, रिव्यू 11 का फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सिक्स करना है, रिव्यू 12 का फोर्थ और फिफ्थ करना है। ये सब शॉर्ट्स हैं। 13.1 का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ आपने राइट एंगल ट्राइंगल्स की सिर्फ स्केचिंग देखनी, सॉरी ये फर्स्ट वो वाला है, मैं कहीं और चला गया। इसका फर्स्ट पार्ट और रिव्यू का 13 कंप्लीट, ये ट्राइंगल्स की लेसन ग्रेटर देन इसकी प्रॉपर्टीज है। 14.1 का रेशियो एंड प्रोपोर्शनल है। रेशियो प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन बहुत अहम है। सिमिलर ट्राइंगल आनी है, कॉन्करेंट ट्राइंगल्स आनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स आना है, ठीक है, कॉन्फिडेंट, यस। चैप्टर नंबर 14 का रिव्यू का फिफ्थ और सिक्स। चैप्टर नंबर 15 इसकी एक्सरसाइज ही मेंशन है, एक्सरसाइज 15.12 तो है ही नहीं। इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड सेवंथ। इसका रिव्यू 15 का क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड 1 जो है, इसमें मैंने ऐसे भी मेंशन किए हैं जिनके एमसीक्यूज भी हैं, उनके फिलिंग दी ब्लैंक्स वगैरह, ट्रू एंड फॉल्स मैंने इसी में कवर किए। फिर आ जाए रिव्यू 16, उसकी आखिर में जो है एरिया जो है क्लोज फिगर्स की वो तमाम आपने याद कर लें एहतियातन।
सेकंड जो हमारे पास 8A था जो कि चैप्टर नंबर 7 से लिया जाएगा, 8B जो है वो 17 चैप्टर में से लिया जाएगा। इसमें सिर्फ अगर आप 7 चैप्टर्स को बचाना चाहते हो तो 17 के खुदारा सिर्फ ये 2 चीजें कर लें और वो आपका एक और ऑप्शन बन जाएगा। और मेरा ख्याल है कि आप पेपर भर देंगे, बढ़ते जाएं और बहुत बहुत ज्यादा खुश होंगे। मेरी दुआ भी यही है। उसमें 17.1 का सेकंड पेज में थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ है, बाइसेक्शंस मेथड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, बिगेस्ट केस है। 7.2 का प्रीवियस ईयर जो है वो एल्टीट्यूड आया था। इस दफा मुझे उम्मीद है कि एंगल बाइसेक्शन और मीडियन की तैयारी कर लीजिएगा एहतियातन आपने चारों के चारों। और इसके अलावा डेफिनेशंस मौजूद हैं, आर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर। ये बहुत पावरफुल है क्योंकि लास्ट पार्ट जो है वो डेफिनेशन जो है 4 से 5 आएंगी और उन्हीं 5 को मैंने पहले भी कह दिया कि अभी मैंने वीडियो के दरमियान भी किया। अगर आपको नहीं समझ आई रिवर्स करें, रिवाइंड करें, देखें, पैसे मुझसे ले लीजिएगा, कोई इतने ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। लास्ट थ्योरम 12 का फर्स्ट 3 थ्योरम कर लें। वो होता तो यही है, या तो आप 12 के करो या चैप्टर नंबर 16 के थ्योरम करो। अब भी वही है, वही स्कीम है, कोई इसमें घबराओ ना। एक दफा मैंने आपसे कहा चैप्टर नंबर 10 का एक थ्योरम आया था, लेकिन उसका जो सेकंड ऑप्शन थी 9 चैप्टर्स की बात कर रहा हूं, उनमें से इन्हीं में से लिया गया था। तो आप ये देखिए चैप्टर नंबर 12 का फर्स्ट 3 थ्योरम कर ले, ज्यादा प्रैक्टिस में ले आए। 4, 5, 6 तो है, और इसी तरह 16 का फर्स्ट और थर्ड दुआओं में याद रखिएगा। यही है गैस, यही है टॉपर फॉर्मूला, यही है A+++ और बहुत कुछ। स्टे इन टच। अल्लाह हाफिज।